हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज के वीडियो में हम देखेंगे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की कुछ एमसीक्यूज। चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन में गिवन है ई आई इंटू डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब फॉर अ बीम रिप्रेजेंट्स। जैसे कि आप सबको पता है कि मोमेंट की इक्वेशन हमारी ई आई इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू है एम एक्स माइनस एम एक्स। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी ई आई जो कांस्टेंट है बाहर ही है, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इक्वल टू माइनस डी एम एक्स अपॉन डी एक्स। और आप सबको पता है जैसे कि हमने सोम में पढ़ा था डी एम बाई डी एक्स की वैल्यू होती है वी, वेयर वी इज द shear फोर्स। तो पहले एमसीक्यू का आंसर हो गया shear डी। सेकेंड क्वेश्चन है द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन एल सब्जेक्टेड टू सेंट्रल लोड इज गिवन बाय। ये क्वेश्चंस जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन और मैक्सिमम स्लोप की क्वेश्चंस हैं, चाहे सिंपली सपोर्टेड बीम्स में हो, कैंटिलीवर बीम में हो, सेंट्रल लोड हो या फिर पॉइंट लोड हो या फिर यूडियल हो, ये ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम में आपको पूछा जाता है। तो फिर इसको याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम सिंपली सपोर्टेड बीम की कंडीशन लेंगे। सिंपली सपोर्टेड बीम एक में है जहाँ पे सेंट्रल लोड W लगा हुआ है, और दूसरी कंडीशन सिंपली सपोर्टेड बीम जिसमें यूडियल लगा हुआ है ऑल ओवर द स्पैन W पर मीटर, और दोनों की स्पैन L है। तो इसका मैक्सिमम स्लोप पहले देख लेंगे। मैक्सिमम स्लोप, और ये भी कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट होगी, मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। जहां तक बात है सिंपली सपोर्टेड बीम्स विद अ कॉन्सेंट्रेटेड लोड ऑन द मिडल, उसका जो मैक्सिमम स्लोप है उसकी वैल्यू आ जाती है डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 16 ई आई, और डिफ्लेक्शन मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो जाता है डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 48 ई आई। ये फॉर्मूला आपको याद करने ही पड़ते हैं, आपको इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, इसको मेमोराइज ही करना है क्योंकि एमसीक्यूज में हमको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। जब यूडियल लगा हुआ होगा W पर मीटर लेंथ का, तो उसका मैक्सिमम स्लोप रहेगा डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 24 ई आई, और Y मैक्सिमम होगा 5 अपॉन 384 ई आई इंटू डब्ल्यू एल पावर 4। तो आपको ये बात याद रखनी है। एक छोटा सा ट्रिक है ये स्लोप फाइंड आउट करने का। जब सिंपली सपोर्टेड बीम हो और सेंट्रल पॉइंट लोड हो तो जो मैक्सिमम पावर होगा वो होगा 2 डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन, जब आप इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आ जाएगा डिनोमिनेटर में 16। और वही सेम जब यूडियल लगा हुआ होगा इस सिंपली सपोर्टेड बीम में, तो उसकी जो पावर होगी डब्ल्यू एल क्यूब एक इंक्रीज हो जाएगी लोड से। जब यूडियल में आप जाएंगे तो फिर लोड से एक पावर बढ़ जाएगी, +1 हो जाएगा डब्ल्यू एल क्यूब, और उसका डिनोमिनेटर में सेम जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बोला था 2 इंटू 8 डिनोमिनेटर में 16 आ गया, तो 3 इंटू 8 डिनोमिनेटर में 24 आ जाएगा। तो ये एक छोटा सा ट्रिक है, मैं ऐसे याद किया था मैंने, तो फिर आपको भी शेयर किया मैंने ये। और W मैक्सिमम जो है इसके लिए आपको कोई खास ट्रिक नहीं है, ये आपको मेमोराइज करना ही पड़ेगा। डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 48 ई आई, और Y मैक्स है यूडियल में जब 5 अपॉन 384 डब्ल्यू एल पावर 4/4 ई आई। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब यूनिट लोड मतलब सेंट्रल लोड होगा तो इसकी जो स्लोप होगा उसका पावर होगा 2, और उसका +1 डिफ्लेक्शन में होगा। और वैसे ही यूडियल में स्लोप जो हमारा पॉइंट लोड पे था उससे +1 हो जाएगा स्लोप, और उससे +1 हो जाएगा डिफ्लेक्शन में यहाँ पे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसको याद अगर आपके पास आपको टीटा मैक्सिमम याद हो गया इसका डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 8 16 ई आई, तो आप Y मैक्सिमम ऐसे याद कर सकते हो। W क्योंकि ये +1 करना है डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन, अब 16
इंटू 3, 16 इंटू 3 तो 48 EI। ये आप ऐसे याद रख सकते हो, 16 इंटू 3। और इसको तो आपको याद करना ही है, 5/384 EI, ये WL पावर 4। तो आपको इसको कोई शॉर्टकट नहीं, आपको याद करना ही है। तो अपना क्वेश्चन क्या था, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम, और उसका जब सेंट्रल लोड W लगा होगा, यानी इस कंडीशन सेंट्रल लोड W, और इसमें हमको पूछा गया है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, स्लोप नहीं पूछा गया, डिफ्लेक्शन पूछा गया। तो WL3/48 EI हमारा आंसर है। तो इसका आंसर हो गया C। सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते अपन। तो क्वेश्चन में गिवन है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ड्यू टू लोड W एट फ्री एंड ऑफ अ कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम का बहुत इजी ट्रिक है, मैं आपको बता देती हूँ सारे ऑलमोस्ट केसेस में। ये कैंटिलीवर बीम है, जब आपको मोमेंट लगा हुआ होगा M, और एक कैंटिलीवर बीम है जब आपको मोमेंट लगा होगा, पॉइंट लोड लगा होगा एट द फ्री एंड, और कैंटिलीवर बीम जब यूडियल लगा हुआ होगा ऑल ओवर द स्पैन पर, W पर मीटर लेंथ। तो डिफ्लेक्शन तो इस तरह से ही होता है कैंटिलीवर में। तो हमको चाहिए थीटा मैक्सिमम और वाई मैक्सिमम, और यहाँ पे भी थीटा मैक्सिमम की वैल्यू हम लिख लेते हैं, वाई मैक्सिमम, यहाँ भी थीटा मैक्सिमम और वाई मैक्सिमम। सबसे पहले जब हम शुरू करते हैं, सबसे पहला केस जब एक मोमेंट लगा होगा एट द फ्री एंड, मोमेंट लगा है M एट द फ्री एंड, तो इसमें जो मैक्सिमम स्लोप है इसमें आएगा ML अपॉन EI, ML अपॉन EI। इसके अंदर कोई पावर नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, डिनोमिनेटर में भी कुछ भी नहीं है, तो आप इसको प्लेन याद करना है ML अपॉन EI। अब डिफ्लेक्शन है, यानी आपको पता है लेंथ में +1 करना है, तो ML² अपॉन, ये कैंटिलीवर बीम में आप याद रखने, ये M, और जब पॉइंट लोड, सिंगल मोमेंट एट द फ्री एंड और पॉइंट लोड एट द फ्री एंड में जो न्यूमरेटर में जो पावर होगा वही डिनोमिनेटर में होगा। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में है पावर 2, तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में भी है 2EI। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट केस है आपका W, पॉइंट लोड एट द फ्री एंड, थीटा मैक्सिमम होगा, ये जो मोमेंट है एट द फ्री एंड उसका +1, यानी लेंथ में +1, पावर में W, M तो हो गया मोमेंट इसका, तो W, यहाँ पे W लोड लगा हुआ है, WL², यानी यहाँ पे L 1 था, 1 + 1 2, WL² अपॉन, मैंने जैसे आपको बताया था कि जो न्यूमरेटर में जो पावर है वही डिनोमिनेटर में आपको एज अ वैल्यू आ जाएगी 2EI। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और जैसे कि वाई मैक्सिमम निकालना है, डिफ्लेक्शन मैक्सिमम निकालना है, तो स्लोप का जो पावर होगा वो +1 होगा, WL³ अपॉन जो न्यूमरेटर में पावर है वही डिनोमिनेटर में पावर आएगा 3EI, डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगी। तो इस तरह से आप याद करें। और वापस यही WL, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो +1, तो आपकी हो जाएगी क्यूब अपॉन, लेकिन ये जो यूडियल है इसमें आपको एक थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें आपको जो ये आपकी पावर है ना एज इट इज सेम नहीं आएगी, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपको इंटू 2 करनी पड़ेगी। 3 × 2, जैसे 3 × 2 क्या है 6, तो आपका 6EI। इस तरह से आपको याद करना है। और WL, वाई मैक्सिमम निकालना है अपने को, तो इसकी पावर क्या है 3 + 1 4, और डिनोमिनेटर में जैसे कि मैंने आपको 3 × 2 6, तो यहाँ पे 4 है, तो 4 × 2 8, तो 8EI। ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो आपको एग्जाम में याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसी तरह से याद किया था इसलिए आपसे शेयर किया। बहुत इजी है और ये टेबल बनाना बहुत इजी है। आप चाहो तो ये छोटा सा टेबल आपके क्वेश्चन पेपर में बना सकते हो और जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो गिवन क्वेश्चन में क्या है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ड्यू टू लोड W एट द फ्री एंड। फ्री एंड पे लोड W है तो इसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन चाहिए अपने को WL³ अपॉन 3EI, ये वाली वैल्यू है अपनी। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है D। नेक्स्ट, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड
ओवर एंटायर स्पैन ऑफ अ कैंटिलीवर। वापस वही है, कैंटिलीवर है, पूरे ओवरऑल यूडीएल है, और अपने को चाहिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, वाई मैक्सिमम। जैसे कि अपने को पता है डब्ल्यू एल, क्योंकि ये डिफ्लेक्शन है तो पावर 4 अपॉन 4 यूडीएल के लिए मैंने बताया था इंटू 2 करेंगे, 4 इंटू 2 8 ई आई। तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिंपली सपोर्टेड बीम ए कैरीज अ पॉइंट लोड एट इट्स मिड स्पैन। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है ए, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसमें पॉइंट लोड है एट द मिड स्पैन पे। अनदर आइडेंटिकल बीम कैरीज द सेम लोड, वो एक और बीम है बी, बीम बी है, एक और बीम है बी जहां पे सेम आइडेंटिकल लोड है, यानी सेम लोड है, जितना लोड इस पे लगा हुआ है डब्ल्यू उतना ही लोड इस पे लगा हुआ है, लेकिन यूडीएल लगा हुआ है ओवर द एंटायर स्पैन, यानी पूरा का पूरे स्पैन पे इसका जो यूडीएल लोड लगा हुआ है डब्ल्यू, लेकिन किस में लगा हुआ है, यूडीएल में लगा हुआ है। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शंस ऑफ द बीम ए एंड बी विल बी, मतलब कि इसने पूछा है कि इसका जो डिफ्लेक्शन आया है y मैक्सिमम और इसका जो डिफ्लेक्शन आया है y मैक्सिमम, ये a बोलो, y मैक्सिमम a और इसका y मैक्सिमम b, y a अपॉन y b कितना होगा। सिंपल है, सबसे पहले हम इसको जो लोड w है इसको यूडीएल में कन्वर्ट करेंगे। लोड w जब आप इसको यूडीएल में कन्वर्ट करोगे तो स्मॉल w इंटू एल आएगा, ठीक है। तो स्मॉल w की वैल्यू है कैपिटल W, जो लोड अपने फर्स्ट वाले में गिवन है वो लोड W अपॉन L। तो जैसे कि हमने देखा कि सिंपली सपोर्टेड बीम में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या था, WL क्यूब अपॉन 48 EI अपॉन अभी अपन रेशियो बाद में, चलो रेशियो भी कर लेते हैं अपन। और फिर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन किस में, यूडीएल में। यूडीएल का अपने को पता था 5 अपॉन 384 डब्ल्यू एल पावर 4 अपॉन ई आई। तो यहाँ से जो स्मॉल डब्ल्यू है, यहाँ पे हम ये स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 48 ई आई अपॉन 5 अपॉन 384 इंटू कैपिटल W अपॉन L इंटू L पावर 4। ये कैपिटल W की जगह हम स्मॉल w की जगह ये वाली वैल्यू लिख दी, कैपिटल W अपॉन L, और उसके बाद है L पावर 4, तो L पावर 4 यहाँ लिख दिया अपॉन E I कैंसिल, ये L और ये क्यूब L क्यूब, और ये L क्यूब और यहाँ का L क्यूब कैंसिल हो गया, और ये W इंटू W कैंसिल हो गया। तो फाइनली हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 अपॉन 48 इंटू 384 अपॉन 5। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब आपका आंसर आएगा 48 1 सा 48 8 सा, तो 8 अपॉन 5। ये डी वैल्यू आपकी करेक्ट आएगी, करेक्ट ऑप्शन डी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्लोप ड्यू टू लोड W एट द फ्री एंड ऑफ ए कैंटिलीवर। वापस कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पे हमको पहले डिफ्लेक्शंस देखे थे हमने, अब आपको स्लोप पूछा गया है और लोड W है एट द फ्री एंड। तो थीटा मैक्सिमम क्या था, पहला वाला केस था मोमेंट वाला, तो मोमेंट में ml अपॉन EI था मैक्सिमम, थीटा मैक्सिमम, और उसका सेकेंड केस था लोड W एट द फ्री एंड, तो इसको पावर +1 करना है, ml स्क्वायर अपॉन न्यूमरेटर में जो आपका पावर है वही डिनोमिनेटर में एज अ वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू EI। ये करेक्ट ऑप्शन है, WL स्क्वायर इंटू 2EI, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्लोप ड्यू टू UDL यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और फॉर कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम है और UDL लगा हुआ है, तो थीटा मैक्सिमम क्या है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था कि ये ml स्क्वायर अपॉन 2EI पॉइंट लोड पे है, तो नेक्स्ट कंडीशन आपकी थी UDL की, तो ml स्क्वायर, इसका जो स्क्वायर है +1 करेंगे, ml क्यूब WL क्यूब अपॉन जो न्यूमरेटर में है
उसको हम इंटू 2 करेंगे, क्योंकि यूडीएल का कंडीशन है ये, आप 3 करके कंफ्यूज मत हो जाना। इसको है इंटू 2, यूडीएल है इसलिए, तो 3 टू 6 EI। तो ऑप्शन बी है WL³ अपॉन 6 EI, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ अ कैंटिलीवर बीम सब्जेक्ट टू मोमेंट m एट द फ्री एंड। सबसे पहला कंडीशन है मैक्सिमम मोमेंट एट द फ्री एंड, उसका मैक्सिमम स्लोप क्या है और डिफ्लेक्शन क्या है। बहुत इजी है। सबसे पहला है अपन ने जो केस डिस्कस किया था, इसमें कोई पावर नहीं है, ml अपॉन EI 1 कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसको +1 कर देंगे ml² अपॉन सेम वैल्यू यहीं पे नीचे 2 EI। ये ऑप्शन आपका बी आएगा। सबसे पहले स्लोप पूछा, डिफ्लेक्शन पूछा, इसलिए स्लोप है ml अपॉन EI, ये रहा ml अपॉन EI, और है ml² अपॉन 2AI, ml² अपॉन 2I, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन रेस्पेक्टिवली, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम विद अ सेंट्रल लोड W एंड ऑफ अ कैंटिलीवर बीम ऑफ सेम लेंथ विद लोड W एट इट्स फ्री एंड। क्वेश्चन में गिवन है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम, उस पे सेंट्रल लोड W लगा हुआ है, W, इसका जो डिफ्लेक्शन आएगा, और एक कैंटिलीवर बीम है और उस पे लोड W है, सेम लोड W एट द फ्री एंड है, इसका जो डिफ्लेक्शन आएगा, इसका जो डिफ्लेक्शन आएगा और इसका जो डिफ्लेक्शन आएगा, उसका रेशियो क्या है, यानी सिंपली सपोर्टेड बीम का डिफ्लेक्शन का रेशियो और सिंपली सपोर्टेड बीम और कैंटिलीवर बीम के बीच का रेशियो क्या है डिफ्लेक्शन का। तो जैसे कि अपने को पता है कि सिंपली सपोर्टेड बीम का जो पॉइंट लोड है, तो फॉर्मूला आएगा WL³ अपॉन 48 EI, 48 EI इसका है आपका डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला, और सिंपली सपोर्टेड बीम का, और कैंटिलीवर बीम का है WL³ अपॉन 3 EI, WL³ EI कैंसिल, 1/48 इंटू 3 1s are 3, 16, तो 1/16 इज द राइट आंसर, डी, ऑप्शन डी। सबसे लास्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अपन। द मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग यूडीएल, यूडीएल का है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम गिवन है, और हमको चाहिए मैक्सिमम स्लोप और डिफ्लेक्शन जब ये यूडीएल कैरी करती है। ये फॉर्मूला आपको याद रखने का है, थीटा मैक्सिमम इक्वल टू WL³ अपॉन 3 8 मैंने बोला था ना, 3 इंटू 8, 3 8 24 EI, और इसका y मैक्सिमम है, इसको आपको बिना कोई ट्रिक के याद करना है, 5/384 WL, ये 3 है इसलिए +1 4 अपॉन EI, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ये ऑप्शन डी है। होप आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब